हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आए दोस्तों पीटीटी वन रक्षक और पटवार के लिए एक सामान्य ज्ञान का दोस्तों मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है दोस्तों। सामान्य ज्ञान में एक तो राजस्थान जीके होती है दोस्तों, एक इंडिया जीके होती है और एक अपनी जो है सामान्य विज्ञान होती है, साइंस होती है दोस्तों। चलिए तो इस चीज़ों का आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आज की आपकी स्क्रीन पर होने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद ऐसी है कि आप इस क्लास के अंत तक बने रह के आपका स्कोर जनरेट करेंगे, स्कोर क्रिएट करेंगे कि सर आज मेरे इतने प्रश्न सही हुए। दोस्तों हूबहू प्रश्न पत्र ही समझिएगा इसे, क्योंकि जहाँ तक अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और माना कि यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए, इसी लेवल के पूछे जाए, तो हम काश कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। चलिए तो इसी आशा के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आज आपको टारगेट देता हूँ दोस्तों 35 प्रश्न सही करने का, है ना। कितने? 35 प्रश्न सही करने का टारगेट देता हूँ। तो आप अगर 35 से ज़्यादा सही कर पाओ तो वो भी बताना है कमेंट में, और अगर कम कर पाओ वो भी बताना है, क्योंकि आपके आकलन का मुझे भी पता चले। चले साहब, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी एक जानकारी है आपके लिए। अपने काम में इस कदर से डूब जाओ, अपने काम में इस कदर से डूब जाओ कि सफलता के अलावा कुछ भी मंजूर ना हो। कोई कहे रास्ता बड़ा कठिन है भैया तुम ना कर पाओगे, कोई कहेगा भैया रास्ते में कांटे पड़े हुए तुम ना कर पाओगे, लेकिन हमें केवल और केवल एक ही चीज़ मंजूर होनी चाहिए कि भैया कुछ भी हो, चाहे कांटे हो, चाहे पत्थर हो, चाहे रास्ता कठिन हो, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये सफलता चाहिए भैया। क्या चाहिए? सफलता चाहिए। तो इस सफलता की इस रेस में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चूलगिरी के जो जैन मंदिर है प्यारे प्यारे दोस्तों, ये मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मंडरा रहा है, और जैसलमेर होगा, बीकानेर होगा, जोधपुर होगा या जयपुर। आपने कहा सर ये जयपुर में स्थित है। चूलगिरी के दोस्तों कौन से मंदिर? ये जैन मंदिर है। पूछ भी लिया जाए कि भाई क्यों प्रसिद्ध है, तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। बोले सर कौन से भगवान थे? 23वें तीर्थकर थे दोस्तों जैन समाज के। ओके सर, नंबर 2 क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान बेंगलुरु में, मैसूर में, मुंबई में या दिल्ली में? आपने कहा सर ये मैसूर में। चलो साहब, आपने कहा हमने भी कर लिया। मैसूर सर कहाँ पे है? चलो साहब, मैसूर तो अपने वहाँ पर है। बोले सर कहाँ पर है? वहाँ पर है ना, लिख दिया आपकी स्क्रीन पे, कर्नाटक पे है ना। कौन रोक सकते हैं? कोई ना सर। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भैया 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो भैया जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था दोस्तों, ए ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। और बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। और तबीयत दोस्तों अगर बात करें तो नॉर्मल ज़रूर सुधार है, ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी तैयार हो जाऊंगा, है ना, आप सभी की दुआ कृपाओं से। तो डोंट वरी, अपनी क्लास रेगुलर चल रही है, रेगुलर ही रहेगी। काश कल सुबह की क्लास भी हो जाती, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ज़्यादा ही कुछ हो गया था, इसलिए बाकी वो क्लास कौन छोड़ने वाले थे भैया, है ना। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा स्थापित नहीं है? निम्न में से कौन सा संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा स्थापित नहीं है? तो दोस्तों राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ये नहीं है। बाकी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवा भरतपुर तो है बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, नहीं है, वो है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? देखिए दोस्तों, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? तो आपने कहा सर बी ऑप्शन हो जाएगा, पल्लामू। चलो साहब, पल्लामू को लॉक कर देते हैं हम। कौन से ऑप्शन को? पल्लामू ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में कुल कृषित क्षेत्रफल न्यूनतम किस जिले का है? राज्य में कुल कृषित क्षेत्रफल न्यूनतम किस जिले का है? जैसलमेर का, बाड़मेर का, गंगानगर का या राजसमंद का?
राज्य में कुल कृषित क्षेत्रफल न्यूनतम किस जिले का है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजसमंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। और सर्वाधिक की बात करें तो सर हम कर ही लेंगे। बताओ क्या कर लेंगे आप? बाड़मेर कर लेंगे ना? हाँ सर कर लेंगे। चलो नंबर 7 क्वेश्चन है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। थंडर बोल्ट चलाया था इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या चलाया था? थंडर बोल्ट चलाया था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश और ऋषभदेव पहाड़ियाँ क्रमशः कौन से जिलों में? दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसीलिए मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। एक तो ऋषिकेश और एक ऋषभदेव, समझ रहे मेरी बात को? ऋषिकेश की बात करूँ तो 1017 किलोमीटर, सॉरी मीटर है, किलोमीटर कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, मीटर की ऊंचाई पर है। और ऋषभदेव की बात करें तो 400 मीटर ओनली है ना। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है आपको कि ऋषिकेश की बात कर लूँ तो ये सिरोही का है और ऋषभदेव की पहाड़ियों की बात करूँ तो ये उदयपुर की। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम सभी लॉक करेंगे। नंबर 9 क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? दोस्तों और ये हाल ही में मनाया गया, वैसे ऐसी कोई बात ही नहीं है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य ये है कि भी सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ से प्रभावित दोस्तों है ना, बीहड़ भूमि है और बीहड़ सर्वाधिक कहाँ पे होती है? चंबल क्षेत्र में, चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ होती है। और सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ सर्वाधिक बीहड़? तो धौलपुर में, उसके बाद नंबर आता है सवाई माधोपुर का, कोटा भी है, क्योंकि चंबल का जहाँ जहाँ विस्तार है वहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा। जालेश्वर महादेव स्थल कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है? दोस्तों राइट आंसर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये हूबहू पेपर है ना, ऐसा ही समझिए कि अगर ऐसा प्रश्न पत्र आ जाए तो क्या करेंगे? बस्सी अभ्यारण्य हो जाएगा। जालेश्वर महादेव बस्सी अभ्यारण्य अपने चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है वैसे। और बंद बेटा कहाँ पर है? बोले सर बंद बेटा भरतपुर में। चलो, और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? बोले सर ये जैसलमेर बाड़मेर में। अच्छा, केवलादेव सर ये भी भरतपुर में। चलो साहब बहुत बढ़िया। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री कौन है? वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा वो आप सभी का जाएगा ममता भूपेश के साथ। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और जो अर्जुन सिंह दोस्तों है ना, अर्जुन सिंह बावनिया एक है, अर्जुन सिंह बावनिया। ठीक है, ये क्या है? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्या है फिलहाल? तो दोस्तों ध्यान रखना, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री है ये। ठीक है, नंबर 13 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हरित क्रांति भारत की कौन सी वर्ष में आरंभ की गई? हरित क्रांति भारत के किस वर्ष में, भारत की किस वर्ष में आरंभ की गई? तो दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 1966। ये दोस्तों अगर बात करें कि भैया ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो दोस्तों 1961 से 1966 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी थी ना, है ना, तीसरी थी। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले पंजाब और अपना हरियाणा। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। मसाला बोर्ड भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों नंबर 14 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मसाला बोर्ड भारत के कौन से शहर में स्थित है? कोची में, हैदराबाद में, देहरादून या फिर शिमला? दोस्तों कोची को लॉक कर दे क्या? सर कर दीजिएगा, ए ऑप्शन लॉक होगा। और कोची जो है अपने केरल में स्थित है, जहाँ पर मसाला बोर्ड भारत के यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ओके, आइलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आइलैंड ऑफ ग्लोरी जो है ना, कौन से नगर को कहा जाता है? कोची को, हैदराबाद को, जयपुर को या शिमला को? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आइलैंड ऑफ ग्लोरी जो है ना, ये अपने सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, जिसे हम कह सकते हैं वैभव का द्वीप दोस्तों, है ना, वैभव का द्वीप भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें ये प्रसिद्ध जो भौतिक शास्त्री हुए थे सीवी रमन ने क्या कहा था? सीवी रमन ने कहा था कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी है ये जयपुर इतना व्यवस्थित बना हुआ है कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी है। ये क्वेश्चन मैंने कल रात भी आपको एग्जाम में पूछा था प्यारे दोस्तों। हरे कबूतर हारिल जिन्हें कहते हैं
ठीक है, जिन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, हारिल कहते हैं हरे कबूतरों को। बंद बैठा के प्रसिद्ध है केवलादेव के, नाहरगढ़ के या फिर सरिस्का के। तो दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाए तो आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सरिस्का। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का कहाँ पर है दोस्तों, यही हरे कबूतर दोस्तों पुष्कर में, अजमेर में भी पाए जाते हैं। यही हरे कबूतर जो मैंने आपको कल बताया था नागौर जिले के एक गांव में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जल्दी से उत्तर देना है। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपने कहा सर पीला पत्थर नहीं होगा, काला भी नहीं होगा, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है करौली जिला। अच्छा ठीक है साहब। अच्छा एक और चीज़ बताना, हरा संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? लाल पत्थर तो जो है करौली का है, तो हरा संगमरमर ऋषभ देव का। अब आपने कहा सर ऋषभ देव तो उदयपुर में, हाँ जी ऋषभ देव उदयपुर में। काला पत्थर भैंसलाना का है ना सर, जो अलवर है, हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व कौन से प्रदेश में है, या फिर हम कह सकते हैं कौन से स्टेट में है दोस्तों? राइट आंसर कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे हम। चलो साहब। बीकानेर के गंगा निवास पब्लिक पार्क का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? बीकानेर के गंगा निवास पब्लिक पार्क का उद्घाटन किसने किया था? तो हॉर्डिंग्स, वेलेजली, कैनिंग या कर्जन। आपने कहा सर ये राइट आंसर हॉर्डिंग्स हो जाएगा, इसने किया था, ए ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। और नवंबर 1915 में किया था दोस्तों। कब? नवंबर 1915 में। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा सर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहने। ओके सर। नंबर 21 क्वेश्चन है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का प्रारंभ किस शासनकाल में किया गया? दोस्तों जल्दी से उत्तर देना है। मारवाड़ में सामंत प्रथा का प्रारंभ किस शासनकाल में किया गया? तो राव छूड़ा, वीरमदेव, रणमल या राव जोधा। तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, राव छूड़ा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राव छूड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वीरमदेव का पुत्र था दोस्तों राव छूड़ा। ठीक है, प्रथम प्रतापी शासक हुए थे मारवाड़ के। ठीक है, और मांडू का जो सुल्तान था उससे जीत कर मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। ये ऐसा था कुछ छूड़ा। नंबर 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? निजी वनों में, अवर्गीकृत वनों में, या फिर आरक्षित वनों में, या संरक्षित वनों में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, संरक्षित वनों में हो जाएगा। ठीक है, जो कि 55 पॉइंट कुछ है दोस्तों, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कर लियो। बाण गंगा जो है ना किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नंबर 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाण गंगा जो है ना ये किसकी सहायक है? चंबल की है, यमुना की है, माही की है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके सर, हम कर ही लेंगे। बाण गंगा यमुना की है सर, चंबल भी यमुना की है। चलो साहब, चंबल की दोस्तों, चंबल सबसे बड़ी राजस्थान की नदी है जो यमुना की सहायक है। उसके बाद बाणगंगा है दोस्तों। इस बाणगंगा की बात करें 240 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, लेकिन कुछ आंकड़े हमें ये भी कहते हैं कि 380 किलोमीटर, लेकिन हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है दोस्तों? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में है ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या मेघालय? नामदफा पूछा है ना, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना की बात करें 1974 में हुई थी दोस्तों। बाकी चीज़ें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर में है, सेवर भरतपुर है दोस्तों, ये कब स्थापित किया गया था? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। 20 अगस्त 1993, 20 अक्टूबर 1993, या 26 जनवरी 1994, या 31 मार्च 1994?
तो दोस्तों 1993 की बात है, 20 अक्टूबर की बात है। कब की? 20 अक्टूबर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉक हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब की गई दोस्तों? और आपसे मैं पूछ लूँ कि भैया इसकी शुरुआत जो है ना दोस्तों कौन से वर्ष से या फिर कौन से तारीख को मनाया जाता है, ये किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? ये उसके लिए मनाया जाता है जो विलुप्त हो रही झीलें हैं, विलुप्त तो हो रही झीलें हैं, जैसे तालाब है, उनको बचाना इस वर्ल्ड वेटलैंड की जो है शुरुआत करे जाने का उद्देश्य है। 1971 में इसकी शुरुआत होती, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये हर 2 फरवरी को मनाया जाता है। नंबर 27 क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। इससे आसान कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। राज्य का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। आपने कहा सर जैसलमेर को लॉक कीजिए, चलिए साहब कर दिया, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए 1964। अब आप कहेंगे सर RSRTC की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों 1 अक्टूबर को होती है 1964 में। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आगे आने वाला जो प्रश्न है ना, रामलाल और सुरजन किस शैली के चित्रकार थे? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली के, बूंदी शैली के, अजमेर शैली के या उपरोक्त सभी? तो बूंदी शैली हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। क्या हो जाएगा? बूंदी शैली हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, बूंदी शैली। ओके सर, अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन से प्रदेश में या फिर स्टेट में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? आपने कहा सर ये 540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलो साहब बिल्कुल सही है आपका कहना। सर इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। चलो साहब कर्नाटक होगा या फिर तमिलनाडु? बोले सर ये कर्नाटक हो जाएगा। चलो सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। राज्य में वर्षा के कम होने का जो प्रमुख कारण है ना, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कम होने का कारण क्या है? सर वनों का विनाश है, जलवायु परिवर्तन है। जो प्रमुख कारण है यहाँ पर वो दिख रहा है हमें, अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनस्पति घी की पहली मिल जो है ना दोस्तों ओपन की गई, पहली मिल ये कहाँ पर ओपन की गई? देखिए कोटा में, अजमेर में, अलवर में या भीलवाड़ा में? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। ओके सर, चलिए डी ऑप्शन। अच्छा एक चीज़ और बताओ, 1967 में इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है। सहकारी क्षेत्र की पहली कतई मिल की बात करें तो वो भी भीलवाड़ा में ही है दोस्तों। सहकारी क्षेत्र की पहली कतई मिल की बात करें वो भी भीलवाड़ा में, जो कि भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में है दोस्तों। नंबर 33 क्वेश्चन है, कार्बन लेवी क्या है दोस्तों? ये कार्बन लेवी जो है ना ये क्या है अपना? ये एक प्रकार का जेट और लगने वाला कर, जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर या कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कार्बन ईंधन पर लगने वाला जो कर है, जो शुल्क है, जो टैक्स है वो है जो क्या है? कार्बन लेवी है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जो अष्टप्रधान में शामिल जो कौन सा नहीं शामिल था? देखिए दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान की बात करें तो अष्टप्रधान शिवाजी के समय था मराठा ये साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। राइट आंसर वकील नहीं था, सुमंत था, मजूमदार था, वक्यानावीस था। सर फिर वकील नहीं था तो इसकी जगह कौन था सर? चलो वो चीज़ आप ध्यान रखना, न्यायाधीश था दोस्तों। कौन था? न्यायाधीश था। सुमंत, मजूमदार, वक्यानावीस, न्यायाधीश दोस्तों। एक था पंडित राव। कौन था? पंडित राव था दोस्तों। कितने हो गए? 4 और 5 हो गए। एक था दोस्तों अमात्य, अमात्य हुआ करता था। एक दोस्तों सचिव हुआ करता था, ठीक है। और एक अपना हुआ करता था, मंत्री नहीं है ना इसमें, मंत्री। कितने हो गए? 8 हो गए ना। देखिए दोस्तों जैसे सेनापति भी था, ठीक है। तो ये अलग अलग दे रखे हैं, जैसे सुमंत का अर्थ अलग है, मजूमदार अलग है, वक्यानवीस का अलग, सभी का देखिए अलग अलग अर्थ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तो था प्रधानमंत्री, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, और एक था अपना सुमंत, एक न्यायाधीश था, एक पंडित राव था, ठीक है। ये सारे थे दोस्तों। और वैसे अलग अलग जो है ना सभी के अर्थ में आपके लिए लेकर आ जाऊँगा अलग की इस वीडियो में, एक है ना। नंबर 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है?
तो राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में ही उत्पादित किया जाता है? चीकू हो जाएगा राइट आंसर। अरे चीकू, बी ऑप्शन को लॉक कर दियो, है ना। कौन से ऑप्शन को सर? बी ऑप्शन को। हाँ जी। भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? भारत विभाजन के विरोध में किसने काला दिवस मनाया? कांग्रेस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, हिंदू महासभा ने, भारतीय साम्यवादी ने। कांग्रेस तो नहीं मना सकती, फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं होगा, हिंदू महासभा ने मनाया था दोस्तों, सी ऑप्शन। सॉरी। मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, जल्दी से जवाब। 424 ईस्वी का नगरी शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? 424 ईस्वी का नगरी जो शिलालेख है, इसमें हमें किसका उल्लेख मिलता है? बोले सर विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। चलो साहब, बहुत बढ़िया। ये अब दोस्तों ये मिला कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़। नगरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिला था। अब कहाँ पर है? अब अजमेर संग्रहालय में स्थित है, ध्यान रखना। भाषा जो इसकी है वो संस्कृत है, और ये मिला था भंडारकर को मिला था दोस्तों। कुन्नूर पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु दोस्तों। क्या हो जाएगा? कुन्नूर पर्वतीय नगर कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। वैसे आप सभी का राइट आंसर होगा। केरल की बात करें दोस्तों, केरल में पेरियार है, आप सभी को पता है क्या है पेरियार है वैसे। और चलो आगे बढ़ते हैं। जलवायु दशाओं एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है दोस्तों? जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर तो दोस्तों कितने भागों में किया गया? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 10 भागों में इसको विभक्त किया गया। महाबलेश्वर, खांडला, पंचगनी पर्वतीय प्रदेश किस राज्य के हैं दोस्तों? महाबलेश्वर, खांडला, पंचगनी पर्वतीय प्रदेश है ना, ये कौन से राज्य में है दोस्तों? सॉरी, जिला बता दिया मैंने। तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? आपने कहा सर ये महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और लोनावाला भी है यहाँ पर। भारत का एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? भारत में एकमात्र जो मटमेला ज्वालामुखी है कौन से स्थान पर स्थित है? 12 टांग द्वीप में, या बेरेन द्वीप में, या कार निकोबार, या फिर हेवलॉक द्वीप? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 टांग द्वीप। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर स्थित है वैसे 12 टांग द्वीप, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे वैसे वहाँ पर जल की भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42। कन्यागिरी पर्वत किस योगी पुरुष की तपोभूमि है? और दोस्तों ये कन्यागिरी जो पर्वत है ना, ये कौन से योग पुरुष की या योगी पुरुष की तपोभूमि? योगी तल्लीनाथ, योगी जालेंद्रनाथ, संत रामगिरी, या इनमें से कोई नहीं? आपने कहा सर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, योगी जालंधरनाथ हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी यहाँ पर जो है ना मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? सिरे मंदिर है, ठीक है, सिरे मंदिर है वैसे, ठीक है। ये जालोर में स्थित है, शिव मंदिर जैसे हम कह सकते हैं। महाराजा मान सिंह ने आयस देवनाथ की कृपा से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था वैसे। अगला क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है दोस्तों? जो तत्व ऑक्सीजन प्रतिक्रिया नहीं करता ऑक्सीजन पर, वह कौन सा पदार्थ है? तो दोस्तों तत्व है वो क्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा, हीलियम हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया? तो आसान सा क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। भरतपुर, कोटा, या अजमेर, या झालावाड़? तो कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल किया गया? अजमेर को किया गया। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है दोस्तों? जल्दी से जवाब देना है आपको। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का उत्तम उदाहरण है?
आपने कहा सर ज्वारी या पर्णपाती इन दोनों में से होगा। चलो एक बता दो, आप तो ज्वारी बता दो, बहुत है ना। ज्वारी अगर कर लेंगे तो राइट करके आ जाओगे बिल्कुल। ये जो दोस्तों ज्वारी वन है ये गंगा है, जैसे जैसे महानदी है, जैसे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, इन सभी के डेल्टा में स्थित होते हैं। और इन्हीं वनों में दोस्तों मैंग्रोव टाइप के वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है, ध्यान रखना। नंबर 46 क्वेश्चन, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थल भाग है दोस्तों? लगभग मरुस्थल भाग, राज्य की कुल जनसंख्या पूछा है, क्षेत्रफल का नहीं पूछा। कोई भाई बहन 61% कर लेंगे जल्दबाजी में, वो गलत होगा। जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग मरुस्थलीय भाग में? 40% हो जाएगा प्यारे दोस्तों राइट आंसर, जिसमें लगभग 12 मरुस्थलीय जिले आते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चमेरा बांध कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा चमेरा बांध। ओके सर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौन सी नदी पर बनाया गया? हाँ, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। बोले सर रावी नदी पर बनाया गया है। चलो साहब, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। चमेरा बांध रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? दोस्तों सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो राइट आंसर जाएगा हमारा सतलज के साथ, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं वैसे। और भारत में हिमाचल प्रदेश में सिप की दर्रे में प्रवेश भी करती है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से उत्तर देना है। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जलीय पौधे, अलगल ब्लूम्स, या फिर मैंग्रोव या भूमध्य सागरीय वन। मंगल शब्द किस प्रकार की? मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति, ये सुंदर वन में पाए जाते हैं दोस्तों वैसे, ठीक है। और इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा बनता है, जैसे गंगा का, गोदावरी का, महानदी का डेल्टा बनता है वहाँ पर, ठीक है। ये झाड़ीनुमा किस्म का पौधा होता है वैसे। चलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है। राजस्थान में लोहरिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? ये आप ही का क्वेश्चन आ गया, राजस्थान जीके का। अब आप गलत नहीं करेंगे, उम्मीद ऐसी है ना, सही बताएंगे। और आपका दोस्तों देखिए, राजस्थान में लोहरिया खनन क्षेत्र निम्न में से कौन से जिले में? भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर या डूंगरपुर। इनमें से राइट आंसर आपको 12 के कमेंट में बताना है। बधाई हो आपको कि आपने इस क्लास के अंत तक बने रहकर आज की क्लास को देखा ध्यान से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अपन दोस्तों यहीं पर पढ़ लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को यहीं पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको आंसर तो देख ही गया है। राजस्थान में लोहरिया खनन क्षेत्र कौन से ज़िले में? तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भी सबला गांव में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, लोहारिया, ठीक है। तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। सरहिंद नहर किस नदी पर बनी हुई है? किस नदी पर स्थित है? ये आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद है आपने क्लास पूरी देखी है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों। वैसे आप सभी जानते हैं और इन चीज़ों से आप जानते ही है कि भाई अगर एक बार बुखार आए तो उसको वापस सही होने में कुछ समय लगता है, तो कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही। वैसे 2 दिन हो गए, 2 दिन और थोड़ा सा, मतलब देखिए अगर आ जाएगी तो वो अपना जो कहर है, जो ज्वर है, वो तो दिखाएगा ही। जैसे मैंने तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा, देखिए जैसे ही जुकाम लगा मैं घंटे भर में मतलब मैंने ट्रीटमेंट ले लिया था, इंजेक्शन ले लिए थे, लेकिन फिर भी बुखार को आना स्वाभाविक था, क्योंकि जुकाम होगा तो वो तो आना ही आना था। तो दोस्तों ठीक है कि मैंने टाइम पर ले लिया, इसीलिए जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगा। अगर टाइम पे नहीं लिया होता तो नहीं होता है ना, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक खींचता। तो आपसे भी ऐसा ही कुछ निवेदन रहेगा, किसी को कोई दिक्कत ना हो, भगवान करे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत नॉर्मल सी भी ऐसी हो ना, तो डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। समय बहुत फ़िलहाल जो मौसम है ये ख़राब चल रहा है, तो ज़रूर जो है ध्यान रखें अपना।
गॉड ब्लेस यू। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज की क्लास को लाइक वाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। बाकी आप सभी की दुआएं और कृपाएं बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हो सका तो आज रात को ही अपन जो 200-300 जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वही आज ही पढ़ ले, तो आपको दिन में बता देंगे टेलीग्राम पर या फिर राजस्थान क्लासेस के जो व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके ओके सर, धन्यवाद।